जय हिंद। आज मैं लाया हूँ रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रेलवे के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, और सबसे ज्यादा साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में। तो पहला क्वेश्चन की एक लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो एक लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डायोप्टर होता है लेंस की शक्ति का एसआई इकाई। राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था। तो पृथ्वीकरण का नियम मेंडल ने दिए थे। किसने दिए थे। तो मेंडल ने पृथ्वीकरण का नियम दिए थे। राइट ऑप्शन सी होगा दूसरा का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। राइट ऑप्शन सी होगा उपचयन अभिक्रिया भोजन का पचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे चौथा नंबर कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। राइट ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो 25 उच्च न्यायालय है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पांचवा नंबर कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 में। भारत का संसद का नाम ही पार्लियामेंट है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। राइट ऑप्शन ए होगा छठा का ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर सातवां नंबर क्वेश्चन कि गन मेटल मिश्र धातु में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होता। तो गन मेटल मिश्र धातु है तांबा टीन और जस्ता का। तांबा टीन जस्ता का गन मेटल मिश्र धातु है। तो गन मेटल में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा धातु उपस्थित नहीं हुए। तीनों का मिश्र धातु है गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर कि सोल्डर को टांका भी बोला जाता है कि मिश्र धातु है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोल्डर जो एक मिश्र धातु है किसका। तो लेड और तांबा का मिश्र धातु है सोल्डर। राइट ऑप्शन डी होगा लेड और तांबा का मिश्र धातु है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन एक मिश्र धातु नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो चांदी एक मिश्र धातु नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन 9 का एक चांदी एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे 10वां नंबर की पीतल का मिश्र धातु है। तो पीतल जो मिश्र धातु है तांबा पीतल मिश्र धातु है तांबा और जिंक का। जास्ता और जिंक का जिसे तांबा और जिंक भी बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा सी तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। याद रखना पिताजी से याद रखना पीता पिताजी से याद रखना तांबा और जिंक। पिताजी पी से हो जाएगा पीतल और पीतल जो मिश्र धातु है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल मिश्र धातु। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो उत्प्लावक बल पानी में तैराक को तैरने के लिए बल मदद करता है। राइट ऑप्शन ये होगा उत्प्लावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो किस देश को उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन है जापान देश एक ऐसा है जिसे उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। राइट ऑप्शन 12 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 20 सही होगा करेक्ट ऑप्शन 13 का बी ऑप्शन सही है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोनों याद रखना बिहार का शोक है और ये दामोदर नदी बंगाल का शोक है। ये दोनों नदी और दामोदर नदी स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। 15 नंबर क्वेश्चन के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। राइट ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सही है। अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और हमारे सौरमंडल का यह 5वां ग्रह है। याद रखना हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कौन सी ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा 18 नंबर कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए का अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये याद रखना है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। राइट ऑप्शन ये होगा करेक्ट ऑप्शन 19 का, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि एपिडर्मिक रोग का संबंधित है, तो एपिडर्मिक रोग का संबंधित है त्वचा से। ऑप्शन बी सही होगा, त्वचा का संबंधित है एपिडर्मिक रोग से। त्वचा पर कौन सा रोग होता है? तो एपिडर्मिक नामक रोग होता है त्वचा पर। ऑप्शन बी सही होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 21 नंबर कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन के रक्त को जमने में मदद करता है। ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में लोहा जो पाया जाता है हरी सब्जियों में पाया जाता है। कहाँ? तो हरी सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23वें नंबर की प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? तो राइट ऑप्शन समझिए पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स है जो है प्रोटीन है एक प्रकार का। ऑप्शन सी है सही होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 24 नंबर कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का जो संबंध है किससे है? तो ऑप्शन सही होगा हृदय से संबंधित है पेसमेकर का। ऑप्शन राइट ऑप्शन 24 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की सेरिब्रम का संबंध किससे है? तो सेरिब्रम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सही होगा जो सेरिब्रम का जो संबंध है किससे है? तो ऑप्शन सही होगा मस्तिष्क से। और मस्तिष्क जो घिरा होता है किससे घिरा होता है? तो क्रेनियम से मस्तिष्क घिरा होता है, याद रखना। मस्तिष्क के घिरा होता है क्रेनियम से। मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और सेरिब्रम का संबंध मस्तिष्क से है। 26 नंबर क्वेश्चन के मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी सही होगा 46। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर की मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो बी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 28 नंबर कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन का जो संबंध होगा किससे होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन का जो संबंध है वो ब्रेक से होगा। ऑप्शन 28 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए सही होगा, 29 का ऑप्शन ए सही होगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के होम्योपैथी का जनक कौन है? तो होम्योपैथी का जनक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा होम्योपैथी का जनक जो माने जाते हैं हनीमैन। हनीमैन जो है होम्योपैथियों के जनक है। राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ से 31 नंबर की जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मच्छर के द्वारा। जो ऐसा जीका वायरस है तो मच्छर के द्वारा संचालित होता है। जीका वायरस मच्छर के द्वारा संचालित होता है। राइट ऑप्शन बी होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 32 नंबर की उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना हाइपोटेंशन नहीं कहलाता है, हाइपोटेंशन नहीं कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा करेक्ट ऑप्शन, हाइपरटेंशन और उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन के मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा था? मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन बी सही होगा, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्वों की संख्या हाइड्रोजन है।
ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ये तीनों चारों याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 नंबर की पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में होती है। तो याद रखना क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो 365.25 दिन में पूरा करता है। ऑप्शन ए सही होगा, और यही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर यहाँ पे है कि एक खगोलीय इकाई निम्न में बीच की दूरी होती है। तो एक खगोलीय इकाई की निम्न में बीच की दूरी क्या होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के हुई खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई की निम्न के बीच की दूरी क्या है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई की बीच की औसत दूरी कहते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को उत्तर लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन बी सही होगा, धनात्मक होती है उत्तर लेंस की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो राइट आंसर प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी या तिरछी दिखाई पड़ती है। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, और प्रकाश के अपवर्तन किसने दिए थे, अपवर्तन के नियम तस्नेल ने दिए थे, याद रखने भी। 39 नंबर क्वेश्चन की नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। ऑप्शन सी सही होगा, कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की शून्य की खोज किसने की। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे। तो जय हिंद, आज का वीडियो में इतना ही।